Hello everyone, today we are going to discuss a new topic, linear transformation. So before starting linear transformation, we should know why linear transformation matters and how it works in real life. रियल लाइफ में वो वर्क कैसे करता है, ये हम बाद में मैथमेटिकली कुछ कंडीशन से सॉल्व करने वाले हैं. आप सोचिए कि एक मशीन है हमारे पास गिवन. जो मशीन है, ये मशीन के अंदर जाने से पहले एक वेक्टर इस वे में गिवन था. अब मशीन से बाहर निकलने के बाद वो वेक्टर ऐसा हुआ. मतलब क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन को आप सोचिए एक मशीन के फॉर्म में. मशीन में जाने से पहले वो वेक्टर कैसा था और मशीन से निकलने के बाद उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि वो वेक्टर चेंज हुआ. आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन को रियल लाइफ एप्लीकेशन गूगल मैप के फॉर्म में भी समझ सकते हैं. आपने गूगल मैप में इनपुट दिया, मशीन में इनपुट दिया है लोकेशन. लोकेशन जो ट्रांसफॉर्म हुई है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. गूगल मैप एक लोकेशन को स्क्रीन पे पॉइंट के फॉर्म में, ये पॉइंट के फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है उसे हम लोग, जो चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है लीनियर कब होगा, जब वो गूगल मैप आपको जो पॉइंट देगा एक लाइन में देगा, तब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा. नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं आप. आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है दो वेक्टर्स का, x और y का, वो 2x और 2y. अब ये पहले भी सिंगल लाइन के फॉर्म में गिवन था, बाद में भी वो लाइन के फॉर्म में गिवन है. दैट्स व्हाई वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर है. अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल में ये दो फोटोज हैं, ये मोबाइल का इनपुट है. आपने इनपुट में क्या किया, इन फोटो को जूम किया. आफ्टर जूम इन करने के बाद वो फोटो क्या हुए, ट्रांसफॉर्म हुए हैं. अब आप इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में ये भी समझ सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंपल, ये बस समझने के लिए. ट्रांसफॉर्मेशन, एक गर्ल है, चलो ऐसे मानते हैं गर्ल को. एक गर्ल है जो ब्यूटी सलून के अंदर गई है. अब ब्यूटी सलून के अंदर जाने के बाद कुछ लाइन से कुछ प्रोसेस फॉर्म हो रही है, और प्रोसेस फॉर्म करने के बाद वो गर्ल जब ब्यूटी सलून के बाहर आई तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. So this is linear transformation for our basic understanding. और एग्जाम्पल, गर्ल का एग्जाम्पल लिए तो बॉय का एग्जाम्पल लेना भी जरूरी है. एक लड़का है जो जिम में गया है, तो कुछ लाइन, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब वो हर दिन जाएगा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन इस वे में हो रहा है. सिंपल. ट्रांसफॉर्मेशन एक मशीन की तरह मानो जो लीनियरली वर्क करता है, तब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर बोलेंगे. इतना सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने रियल लाइफ एप्लीकेशन से आपको समझाने का ट्राई किया है. अब हर बार हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर कब बोलेंगे, मैथमेटिकली डेफिनेशन. नाउ मैथमेटिकली हम लोग किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को, किसी भी वेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर कब बोलेंगे, जब हमारे पास जो मैपिंग गिवन रहेगी एक सेट से लेके दूसरे सेट तक, वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. पहली कंडीशन एडिटिविटी. यहाँ पे क्या होगा, ये जो रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास जो मैपिंग गिवन है, ये जो मैपिंग है u फ्रॉम u ऑफ r टू v ऑफ r. ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि सारे जो एलिमेंट हम लोग लेने वाले हैं, ऑल एलिमेंट्स जो है वो कहाँ बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर. बिकॉज हम लोग फील्ड जो है इस बारे में हम लोग समझने वाले हैं. फील्ड के जो एलिमेंट है सारे के सारे वो रियल नंबर में रहेंगे. सो
जो सारे के सारे एलिमेंट है u और v, अगर मैंने एलिमेंट उठाया u और v बिलोंग्स टू कैपिटल U है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v एडिशन करने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v के इक्वल आना चाहिए। हम ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर कब बोलेंगे? जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन एडिटिविटी, उसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। सेकेंड होमोजेनिटी, ये कंडीशन में क्या होता है? u बिलोंग्स टू कैपिटल U, मतलब डोमेन का एलिमेंट, और अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि मल्टीप्लाई स्केलर फर्स्ट और आफ्टर द रिजल्ट इज सेम। अब इन दोनों कंडीशन को मिलके एक रिजल्ट वाली कंडीशन मिलती है, इसको मान सकते हैं हम लोग रिजल्ट। कंबाइनिंग दिस टू प्रॉपर्टी टुगेदर, कॉम्बिनेशन मिलेगा दोनों का कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u प्लस v इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में दोनों कंडीशन लाई कर रही है। कैसे? यहाँ पे एडिटिविटी भी आ रहा है, एडिशन सेपरेटली, एंड सेकेंड होमोजेनिटी टेकिंग स्केलर। दोनों कंडीशन मिला के जो कंडीशन बनती है, ये कंडीशन, मतलब हम किसी भी वेक्टर को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक कैसे कर सकते हैं? बाय दिस प्रॉपर्टी, दिस कंडीशन ऑल्सो। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक दो चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। सो पहला व्हाट इज R1 स्पेस? व्हाट इज R1 स्पेस? R1 स्पेस क्या होता है? जहां पे बस सिंगल एलिमेंट रहे, और वो सिंगल एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा? रियल नंबर में। सेकेंड R2 स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस में R2 स्पेस, यहाँ पे टू टपल, इसे हम लोग टपल बोलेंगे, टू टपल का एलिमेंट रहेगा, टू टपल एलिमेंट, और जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में। थर्ड R3 स्पेस, R3 स्पेस का फॉर्म XYZ, XYZ, जहां पे ये तीनों एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेंगे? तीनों एलिमेंट रियल नंबर में, और ये थ्री टपल का एलिमेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिकली। द ट्रांसफॉर्मेशन जो मैपिंग गिवन रहेगी T फ्रॉम U टू V, उसे हम लोग लीनियर कब बोलेंगे? जब वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडिशन इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एडिशन। सेकेंड होमोजेनिटी, इफ वी आर टेकिंग अल्फा एनी स्केलर, अल्फा अगर कोई स्केलर एलिमेंट है जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। दोनों के रिजल्ट का कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी मिली है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u प्लस v इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v, जहां पे एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों कंबाइन मिलके एक प्रॉपर्टी कंडीशन बनी है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगी एट द एंड ऑफ द सेशन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन, फिर हम लोग बेसिक क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन, चेक वेदर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2, एज आई सेड, आपको जो मैंने समझाया है, R2 क्या होता है? टपल में दो एलिमेंट रहेंगे जो वेक्टर बनेगा। जो ये वेक्टर बन रहा है, ये वेक्टर में टू टपल का एलिमेंट, R2 से लेके R2 तक
जो ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन है इज लीनियर है या नहीं ये चेक करना है। सो एज आई सेड, आपको मैंने जो बताया है, R2 का जो फॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशन, ये R2 का जो फॉर्म है R2R से लेके R2R, मतलब जो एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, मतलब जो XY R2 जो है, R2 में XY 2 टपल के एलिमेंट रहेंगे, और जो यहाँ के एलिमेंट है अंदर वाले जो एलिमेंट वेक्टर, इसको पूरा हम लोग एक वेक्टर बोलेंगे। तो अंदर वाले जो एलिमेंट है X और Y, वो रियल नंबर में बिलोंग करने चाहिए, ये कंडीशन है। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन, आपके पास जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन एज, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R2 टू R2, ओके डिफाइन करेंगे। R2 टू R2 डिफाइन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू टपल एलिमेंट जो कन्वर्ट हो रहा है अगेन टू टपल में, x प्लस वाई, x माइनस वाई। देखो इसको काउंट कैसे करेंगे हम लोग, इसको काउंट करेंगे, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, वैसे भी ये सेम, ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा, दैट्स व्हाई ये जो है ये टू टपल का एलिमेंट बोलेंगे हम लोग। सो नाउ इसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, जिससे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। सॉल्यूशन, द ट्रांसफॉर्मेशन, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सो द ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास जो गिवन है यहाँ पे x प्लस वाई था, x माइनस वाई, आपके पास R2 से लेके R2 तक, और जहां के जो टपल के एलिमेंट है वो रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। सो टू चेक T इज लीनियर, लीनियर के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन, पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 एडिटिविटी, वो कंडीशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U प्लस V इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V। दूसरी कंडीशन होमोजेनिटी, कंडीशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा U इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U, या फिर दोनों मिलके जो एक कंडीशन है वो कंडीशन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सो टू चेक एडिटिविटी, एडिटिविटी, और जो U और V कहाँ बिलोंग करेंगे, डोमेन में, मतलब ये जो डोमेन है यहाँ पे, ठीक है। सो U एंड V बिलोंग्स टू कैपिटल U, सॉरी यहाँ पे R2 है गिवन, R2 डोमेन वाला पार्ट। अब बताओ T के अंदर बैठना है तो आपके पास गिवन क्या है, X और Y के फॉर्म में गिवन है, मतलब अगर ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है, टू टपल के एलिमेंट का, तो जो U रहेगा वो क्या रहेगा, x1 y1, V रहेगा x2 y2। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जो R2 स्पेस है, R2 स्पेस में बैठने के लिए कंडीशन क्या है, एलिमेंट टू टपल का होना चाहिए। तो हमने उठाया कि दो एलिमेंट है U और V, अगर वो R2 में है तो वो टू टपल के फॉर्म में होना चाहिए है, x2 एंड y2 के फॉर्म में। अब यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1, बोलो आपके पास गिवन क्या था, आपके पास ये गिवन था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, ट्रांसफॉर्म मशीन में डालने के बाद क्या चेंज हो रहा है, फर्स्ट प्लस सेकेंड पहला एलिमेंट एंड दूसरा एलिमेंट फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो क्या मिलेगा आपको यहां से,
फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टी होने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन मशीन में पुट करने के बाद मशीन के बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। x1 माइनस y1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v के एलिमेंट कैसे है, x2 y2 टपल में, इक्वल टू x2 प्लस y2, x2 माइनस y2। नाउ टू चेक पहली कंडीशन एडिटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u क्या लिया आपने, u लिया है x1 y1, v क्या लिया है x2 y2। ये दो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 3 का एडिशन गिवन है 4 5 के साथ, तो क्या होता है 2 का एडिशन 4 के साथ पहला एलिमेंट और 3 का एडिशन 5 के साथ दूसरा एलिमेंट। हमने ये समझने के लिए समझा है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वही कॉन्सेप्ट। सो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पहले एलिमेंट का एडिशन पहले एलिमेंट के साथ x1 प्लस x2, दूसरे एलिमेंट का एडिशन दूसरे एलिमेंट के साथ y1 प्लस y2। अब ट्रांसफॉर्मेशन, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ यहाँ पे और ये सेकेंड एलिमेंट हुआ यहाँ पे। आपके पास गिवन क्या है इन क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर वो टपल में है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड अगर वो टपल में है तो क्या हो रहा है, वो हो रहा है x प्लस वाई, फर्स्ट का एडिशन सेकेंड के साथ, फर्स्ट का सब्सट्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड, ऐसा सेकेंड का सब्सट्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट। सो ट्रांसफॉर्मेशन टी हटने के बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट का एडिशन फर्स्ट सेकेंड के साथ, फर्स्ट का एडिशन सेकेंड के साथ पहला एलिमेंट, टी हटने के बाद मशीन से हटने के बाद, ये समझ सकते हो आप, एंड फर्स्ट का सब्सट्रैक्शन सेकेंड के साथ। तो क्या मैं, देखो ये फर्स्ट का सब्सट्रैक्शन टी में से हटने के बाद, सो क्या मैं इस टर्म को x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 के फॉर्म में लिख पाएंगे, ऐसा ना। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 गिवन है तो 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, एडिशन को हम लोग इस वे में लिख सकते हैं, एसोसिएटिव होता है एडिशन। देन क्या हम ये वाले सेकेंड एलिमेंट को x1 माइनस ऑफ y1 प्लस x2 माइनस ऑफ y2 लिख पाएंगे, क्योंकि ये जो है ये स्प्लिट ऐसे होगा x1 प्लस x2 माइनस ऑफ y1 माइनस y2। तो मैंने x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 के फॉर्म में इसको लिखा है। नहीं समझे तो देखो 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4, 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4, ये 3 माइनस 7, आंसर इज माइनस 4, माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, यही है। इस वे में ही किया है, बस मैंने उसको स्प्लिट। देन अब आपको यहां से कुछ क्लियरली दिख रहा है, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2, x1 माइनस y1 x2 माइनस y2। एज आई सेड 1 2 का एडिशन 3 4 के साथ करने के बाद 1 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस 4 लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ एंड सेकेंड एलिमेंट का एडिशन सेकेंड एलिमेंट के साथ। तो क्या मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए ना माने तो क्या मैं इस वाले टर्म को वापस से 1 2 प्लस 3 4 लिख पाऊंगी क्या, है ना। 1 प्लस 3 2 प्लस 4, अगर ये समझा है तो आपको ये वाला पोर्शन भी इजीली समझने वाला है जो मैं समझाने वाली हूँ। क्या हम इस टर्म को
x1 प्लस y1, यहां से फर्स्ट टर्म ये वाला माना और यहां से फर्स्ट टर्म ये वाला माना, x1 माइनस y1 ये वाला कॉमन, प्लस दोनों का प्लस x2 प्लस y2 माइनस x2 माइनस y2, ये फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन, ये वाले फर्स्ट एलिमेंट, चलो अलग पेन यूज करते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन, ये वाले फर्स्ट एलिमेंट के साथ ये पूरा एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट का एडिशन, ये वाले सेकंड एलिमेंट के साथ ये पूरा वाला एलिमेंट। मैंने बस उसी टर्म को स्प्लिट करके लिखा है। तो क्या हम इस वाले टर्म को फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्या दिख रहा है ये यहां से, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया तो क्या दिख रहा है हमें, यहां से हमें ये दिख रहा है कि ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 है प्लस ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 है फ्रॉम 1 एंड 2। क्या गिवन था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1, दो टपल के एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है सच दैट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ एंड सेकेंड एलिमेंट जो बन रहा है फर्स्ट एलिमेंट का सब्सट्रैक्शन सेकेंड एलिमेंट से, जो ये बन रहा है सेम, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट इसको माना तो फर्स्ट का एडिशन सेकेंड के साथ, सेकेंड का सब्सट्रैक्शन फर्स्ट में से, यही। तो यहां से हमें क्या दिखा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u है और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v, मतलब एडिटिविटी जो कंडीशन है, एडिटिविटी कंडीशन satisfied. Second condition is homogeneity. To check homogeneity. What is condition? कंडीशन ये है इसके लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, और u कहाँ बिलोंग कर रहा है, R2 डोमेन वाला एलिमेंट, मतलब ये जो गिवन है R2 से लेके R2 ये डोमेन का एलिमेंट है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u क्या है, u बिलोंग्स टू R2 मतलब u इक्वल टू x1 y1, so transformation of u equal to transformation of x1 y1 equal to x1 y1 ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद x1 प्लस y1, x1 माइनस ऑफ y1, so ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u, इसको नीचे लिख लेते थोड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u, तो यहां से मिलने वाला है हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u क्या है, x1 y1, स्केलर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा x1 अल्फा y1। अभी ये जो मिला है ये मिला है फर्स्ट एलिमेंट और ये मिला है सेकंड एलिमेंट। कंडीशन क्या है, हमारे पास ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये मिल रहा है कि फर्स्ट का एडिशन सेकंड के साथ एंड फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद। तो क्या मैं इस वाले टर्म में से अल्फा कॉमन ले सकती हूँ, x1 प्लस y1, ये वाले टर्म से भी अल्फा कॉमन लिया x1 माइनस ऑफ y1, अब पूरे ब्रैकेट से मैंने अल्फा कॉमन लिया तो x1 प्लस y1, x1 माइनस y1, क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है कि अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट का एडिशन सेकेंड के साथ, फर्स्ट माइनस सेकेंड, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये मिला है x1 y1।
दैट इज अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये जो मिला है यू है, हमने ये जो लिया था यहां से ये वाला पोर्शन। सो यहां से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू implies that homogeneity satisfied. So T from R2 to R2, T transformation defined as T of xy equal to x plus y, फर्स्ट का एडिशन सेकेंड के साथ, फर्स्ट माइनस सेकेंड वाला जो फॉर्म है इज लीनियर क्यों है? लीनियर सिंस रीजन इट satisfy additivity and homogeneity. इन दिस वे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये बस बेसिक क्वेश्चन है। एक और बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग एडवांस क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सो यहां से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझा है। एट द लास्ट आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगी कि हाउ टू चेक द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर फॉर एग्जामिनेशन, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम लोग समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक क्वेश्चन ही लेते हैं समझने के लिए। check whether the transformation T from R2 मतलब 2 टपल का एलिमेंट टू R2 defined as transformation of xy equal to 2x 3y plus 1 is linear. अब ये क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन समझा है। आपको आपके पास एक मैपिंग गिवन है, वो मैपिंग को आपको चेक करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर है या नहीं। अब जो मैपिंग गिवन है वो R2 से लेकर R2 तक है, हमने कैसे समझा? ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट R2 के लिए सेम, ये R2 के लिए ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट। नाउ टू चेक लीनियरिटी कंडीशन गिवन, आपके पास गिवन क्या है? गिवन ट्रांसफॉर्मेशन T from R2 to R2 defined as T from फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट थ्राइस ऑफ सेकेंड प्लस 1। टू चेक T इज लीनियर, इसके लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन एडिटिविटी, वहां पे क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। दूसरी कंडीशन होमोजीनियटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। सो टू चेक पहली कंडीशन, टू चेक एडिटिविटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो u है u बिलोंग्स टू R2 है। एज आई सेड R2 में बैठना है तो u ने भी 2 टपल के फॉर्म में होना चाहिए। अब बताओ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R2 आपके पास गिवन किस वे में गिवन है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई ट्वाइस ऑफ एक्स थ्राइस ऑफ वाई प्लस 1, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट
सेकेंड एलिमेंट थ्राइस ऑफ सेकेंड प्लस 1। अगर मैंने v को माना कि v भी अगर R2 में बिलोंग कर रहा है तो v भी कैसा होना चाहिए, v स्मॉल एलिमेंट है x2 y2 के फॉर्म में, तो इसमें क्या आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2 थ्राइस ऑफ y2 प्लस 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने एलिमेंट को डिफाइन किया है, ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया है। सो पहली कंडीशन टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v वाली कंडीशन इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u क्या डिफाइन किया है आपने u डिफाइन किया है x1 y1, v डिफाइन किया है x2 y2। तो क्या होता है इसका एडिशन, फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ ये फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन, तो x1 प्लस x2 मिल जाएगा पहला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट का एडिशन सेकेंड एलिमेंट के साथ y1 प्लस y2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो है ये पहला एलिमेंट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन मशीन के अंदर ये पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, आपके पास गिवन क्या है कंडीशन, मशीन के अंदर रहने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है दो एलिमेंट का कैसे होगा, पहला एलिमेंट ट्वाइस हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट थ्राइस होके प्लस 1 ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेम पहला एलिमेंट ट्वाइस हो जाएगा मशीन में और दूसरा एलिमेंट थ्राइस होके उसमें 1 ऐड हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या मिला हमें, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2, यहां मिला 3y1 प्लस y2 3y2 प्लस 1। सेम सेपरेट करेंगे, इसको मानो पहला एलिमेंट इसको मानो दूसरा एलिमेंट और ये भी 1, ठीक है 3y1 प्लस ये 1 लेते हैं। चलो तो यहां से अगर मैंने 2x1 3y1 प्लस 1 लिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 2x2 3y2 प्लस 0। ये समझाती हूँ मैं आपको कैसे हो रहा है, ये पहले एलिमेंट का जो एडिशन है ये पहले एलिमेंट के साथ हुआ तो ये वाला एलिमेंट मिला है, उसके बाद ये दूसरा एलिमेंट इसको माना पूरा पूरा, दूसरे एलिमेंट का एडिशन ये दूसरे एलिमेंट के साथ हुआ, ये पूरा समझते हैं पहले इसको। तो क्या मैं इस एलिमेंट को 2x1 प्लस 2x2 ये पहला एलिमेंट 3y1 प्लस 1 प्लस 3y2 के फॉर्म में लिख पाऊंगी क्या, अब यहां से इसको मानो पहला एलिमेंट समझने के लिए और ये दूसरा एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, जो समझाया था मैंने आपको कि 1 2 का एडिशन अगर 3 4 के साथ हो रहा है, सो 1 2 का एडिशन 3 4 के साथ करने के बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट का एडिशन सेकंड एलिमेंट के साथ। तो क्या मैं यहां से 1 यहां से 2 कॉमा साथ में लेके प्लस यहां से 3 और यहां से 4 अलग लिख सकते हैं क्या, इसी चीज को अगर ऐसा नहीं माना तो 1 2 का एडिशन 3 4 के साथ 1 प्लस 3 ये वाला प्लस कॉमन, दोनों में कॉमा कॉमन निकाला, फिर 2 प्लस 4। सो यही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन में। इसको हमने क्या माना था, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट मतलब 2x1 कॉमन लिया 3y1 प्लस 1, ये दोनों में प्लस कॉमन 2x2 प्लस 2x2 और ये कॉमन लिया है, ठीक है, तो 2x2 और 3y2। क्या मैं इस टर्म को 2x1 3y1 प्लस 1 प्लस 2x2 3y2 प्लस 0 लिख सकते, देखो ना फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ यहाँ पे मिला, सेकेंड एलिमेंट का एडिशन सेकेंड एलिमेंट के साथ यहाँ पे मिला, बस हमने ये समझा है, ये बस समझने के लिए समझा है बस। तो यहां से क्या दिख रहा है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
x1 y1 क्या था, पहला एलिमेंट ट्वाइस होगा और दूसरा एलिमेंट थ्राइस होके +1 होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 इक्वल टू पहला एलिमेंट ट्वाइस होगा और दूसरा एलिमेंट थ्राइस होके +1 ऐड हो जाएगा। अब क्या हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट क्लियरली दिख रहा है, बट क्या हमें ये वाला पार्ट इसके इक्वल दिख रहा है? नहीं। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v जो आया है वो आया है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 जो मिला है, ये मिला है ट्वाइस ऑफ x2 3 ऑफ y2 +1, पर हमारे पास ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 आया था, बट क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 है? नहीं है। दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो था हमारे पास u प्लस v, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v के इक्वल नहीं है। सो एडिटिविटी जो है, एडिटिविटी कंडीशन डज नॉट होल्ड। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले। यहाँ लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 जो है, जो 2 ऑफ x2 3 ऑफ y2 +0 के इक्वल नहीं है। इसलिए क्या बोलेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था, ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन था हमारे पास t फ्रॉम r2 टू r2 जो गिवन था, डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ xy ट्वाइस ऑफ x 3 ऑफ y +1, ये क्या नहीं है? इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है। हमने 2 बेसिक क्वेश्चन किए, अब ये 2 बेसिक क्वेश्चन को हमने रिवाइज भी किए साथ साथ। अब इन 2 बेसिक क्वेश्चन को ट्रिक ऑफ द डे, ट्रिक ऑफ द क्लास, उससे समझने वाले हैं। सो ट्रिक, सिंपल ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है शॉर्टकट में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी जो होती है 0 0 इक्वल टू, आंसर में भी 0 0 आ रहा है। दूसरा चेक कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -x - y इक्वल टू माइनस ऑफ xy के फॉर्म में आएगा, तो माइनस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ xy। सिंपल, 2 चीजों से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से। अब ये ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, ये ट्रिक अप्लाई ऐसे करेंगे हम लोग। चलो अलग पेन लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा गिवन था कि R2 से लेके R2 तक मैपिंग थी, और क्या क्वेश्चन था पहला? हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था हमारे पास कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x प्लस वाई x माइनस वाई। देखो इसको ट्रिक से कैसे समझते हैं, जहां जहां आपके पास वेरिएबल आए हैं वहां 0, ट्रिक नंबर 1 से शॉर्टकट 0 0 पुट कर दो। देखो 0 0 पुट करने के बाद क्या हो रहा है, 0 + 0 0 - 0, आंसर में क्या आ रहा है? 0 0। ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2 से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -x - y इक्वल टू माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई। जहां जहां पे आपका एक्स वाई था बस वहां वहां माइनस पुट कर दो। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -x, ये इसके लिए -x - y इक्वल टू, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होने वाला है ये होगा, जहां -x - y -x ऑफ -y। तो ये चेंज कैसे हुआ? -x ऑफ y -x, हाँ ठीक है, माइनस ऑफ -y। अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो रहा है? x प्लस वाई। यहां से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो रहा है? x - y। पूरे टर्म से माइनस कॉमन लिया तो ये पूरा टर्म -1 कॉमन, x प्लस वाई
और ये x माइनस, देखो मैंने दोनों टर्म से -1 कॉमन ले लिया, तो यहां से -1 x प्लस वाई किसका ट्रांसफॉर्मेशन था, ये आपके पास जो गिवन है इसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये जो गिवन है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, x और y का, दैट इज माइनस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x y। हमने प्रूफ किया। कैसे, एक बार रिवाइज करते हैं ट्रिक से। जहां जहां पे आपके पास वेरिएबल थे उसको माइनस पुट कर देना है, माइनस पुट करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करने के बाद वो माइनस वाला एलिमेंट स्केलर के फॉर्म में बाहर आ रहा है। सो हमने ट्रिक से क्या किया, ट्रिक से, शॉर्टकट ट्रिक से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो शॉर्टकट ट्रिक से दूसरा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था R2 से लेके R2 तक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई गिवन था टू टपल में ही कन्वर्ट हो रहा था, 2x 3y प्लस 1। पहला फर्स्ट ट्रिक क्या है, जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां जीरो पुट करो, तो क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ जीरो, 3 ऑफ जीरो प्लस 1, क्या मिला आपको, 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 1 1। क्या आंसर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0, क्या 0 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं, ये जो है ये 0 0 के इक्वल नहीं है। मतलब हमने ट्रिक नंबर 1 से ही क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया कि ये लीनियर नहीं है। ट्रिक नंबर 2 से भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई। जहां जहां एक्स वाई था वहां माइनस पुट कर दो, देखो कैसे हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, ये वाला क्वेश्चन इक्वल टू -2x माइनस 3y प्लस 1। पूरा अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो 2x आया यहां से, और यहाँ पे 3y माइनस कॉमन लिया है पूरे पूरे टर्म से, इसलिए तो क्या ये, क्योंकि देखो कॉमन लेने के बाद -2x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1 पूरा कॉमन लेने के बाद, इसलिए ये जो टर्म है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स, 3y प्लस 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। सिंपल, हमने ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व किया शॉर्टकट में। सो कुछ क्वेश्चन दे रही हूं मैं आप लोगों को, होमवर्क क्वेश्चन, आप लोगों को ट्रिक से भी सॉल्व करना है और फॉर एग्जामिनेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। सो सम क्वेश्चन फॉर यू, if you are genuine and solving my questions according to me, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दोगे मुझे। check whether transformation t from R2 to R2 defined as, पहला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई, R2 एक्स वाई के फॉर्म में ही रहेगा, एक्स वाई के फॉर्म में ही, टू टपल के फॉर्म में ही रहेगा, इक्वल टू एक्स प्लस वाई 1, दूसरा एक्स प्लस वाई, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई 2x 2y, इनको लीनियर चेक करना है, इज लीनियर, ये सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग टपल के एलिमेंट सॉल्व करने वाले हैं। सो